यक्षिणी की कहानी गांव के बाहरी हिस्से में एक घने जंगल के किनारे एक पुराना शिव मंदिर स्थित था। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि मंदिर में एक यक्षिणी का वास है जो रात के अंधेरे में जीवित हो जाती है। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि उसे देखकर कोई भी उसकी ओर खींचा चला जाता, लेकिन वह सुंदरता मृत्यु का द्वार थी। गुलशनपुर नाम के इस गांव में एक साधारण किसान अर्जुन अपनी मां के साथ रहता था। अर्जुन को रहस्यमयी कहानियों में खास दिलचस्पी थी। उसने यक्षिणी की कहानी कई बार सुनी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ऐसी कोई चीज सचमुच मौजूद है। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव वालों को चेताया कि कोई भी मंदिर के पास न जाए। उन्होंने बताया कि वह यक्षिणी एक अभिशप्त आत्मा है जो सौंदर्य का जाल बिछाकर लोगों की जान ले लेती है। अर्जुन ने संत की बातें सुनी और उसके मन में उस यक्षिणी को देखने की तीव्र जिज्ञासा जाग उठी। रात का अंधेरा गहराया और अर्जुन ने तय किया कि वह यक्षिणी के रहस्य को सुलझाने के लिए मंदिर जाएगा। वह एक मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ठंडी हवा ने उसकी हड्डियों तक को कंपा दिया। आखिरकार अर्जुन मंदिर पहुंचा। वह जगह घने पेड़ों से घिरी हुई थी और मंदिर के खंडहर भयावह दिख रहे थे। अचानक एक मधुर आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने पलटकर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान में एक अद्भुत आकर्षण था। स्त्री ने अर्जुन से पूछा, इस वक्त यहां क्यों आए हो अजनबी? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं यक्षिणी की सच्चाई जानने आया हूं। क्या तुम वही हो? स्त्री हंस पड़ी। उसकी हंसी गूंजती हुई चारों ओर फैल गई। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम यक्षिणी कहते हो, लेकिन मैं अभिशप्त हूं। क्या तुम मेरे अभिशाप को समाप्त कर सकते हो? अर्जुन को यक्षिणी पर दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? यक्षिणी ने कहा, इस अभिशाप को तोड़ने के लिए तुम्हें मंदिर के गर्भगृह में रखे त्रिशूल को छूना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में डर आया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे हां कर दी। यक्षिणी ने उसे गर्भगृह का रास्ता दिखाया। जैसे ही वह भीतर गया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि दीवारें उसे घूर रही हैं। अचानक उसे वहां कई डरावनी आकृतियां दिखाई देने लगीं। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गर्भगृह के मध्य में रखे त्रिशूल को देखा। उसने जैसे ही त्रिशूल को छुआ, पूरे मंदिर में एक तेज गूंज उठी। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और यक्षिणी की चीख सुनाई दी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो यक्षिणी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में न चमक थी, न ही उसके चेहरे पर वही आकर्षण। उसने कहा, तुमने मेरे अभिशाप को समाप्त कर दिया है। अब मैं मुक्त हो सकती हूं। यक्षिणी ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। मंदिर में एक अद्भुत शांति छा गई। अर्जुन ने मंदिर से बाहर आकर गांव वालों को सारी बात बताई। उस दिन के बाद से गांव के लोग मंदिर जाने लगे। वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई। अर्जुन का साहस और उसकी कहानी गांव में मशहूर हो गई। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसने उस रात सिर्फ यक्षिणी को नहीं, बल्कि अपने डर को भी हराया था।